नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत जनवरी 2023 माह के करंट को कवर किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज की क्लास में दिवस और उसकी थीम, इसके साथ ही साथ पुस्तक और उनके लेखक को भी कवर किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दिवस और उनकी थीम के साथ। यहाँ जो सबसे पहला दिवस है वो है डीआरडीओ की स्थापना दिवस। याद रखिएगा 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ की स्थापना दिवस को मनाया गया। कई बार आपसे इसके स्टैटिक पार्ट से प्रश्न पूछ दिया जाता है, जैसे पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका जवाब होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यदि पूछा जाए कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा 1958 में। याद रखेंगे डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यदि आपसे पूछा जाए कि डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो आपका जवाब होगा समीर कामत। क्लियर है? अगला दिवस देखिए, अगला दिवस है विश्व परिवार दिवस। याद रखिएगा 1 जनवरी 2023 को ही विश्व परिवार दिवस भी मनाया गया। यदि हम इसके मनाने का उद्देश्य देखें तो विश्व में सभी लोगों में वैश्विक एकता और सद्भाव के विचारों को बढ़ावा देने के लिए विश्व परिवार दिवस वर्ष 2000 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1 जनवरी को मनाया जाता है। यदि हम विश्व परिवार दिवस की थीम की बात कर लें 2023 के, तो इसकी थीम थी परिवार एक साथ, एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। क्लियर है? अगला दिवस देखिए, अगला दिवस है विश्व ब्रेल दिवस। याद रखिएगा 4 जनवरी 2023 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। यदि हम इसके बैकग्राउंड को देखें तो सन 2019 से प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दृष्टिबाधितों के लिए पढ़ने और लिखने के लिए ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल की जयंती पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको दो बातें प्रमुख रूप से याद रखनी है कि ये विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है और किसके जयंती पर, तो लुईस ब्रेल की जयंती पर। इन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। यहाँ ये बात भी याद रखिएगा, ये एक फ्रांसीसी शिक्षक थे। क्लियर है? इस ब्रेल लिपि के माध्यम से दृष्टिबाधित लोग जो हैं वो पढ़ लिख सकते हैं। अगला देखिए, अगला दिवस है प्रवासी भारतीय दिवस। याद रखिएगा 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। यदि इसके बैकग्राउंड को आप देखें तो वर्ष 2003 से ही प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यदि हम इस वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने के स्थान की बात करें तो ये दिवस इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया। और जो 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस था, इसका क्रम कौन सा था, तो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था। ये भी ध्यान में रखेंगे। याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के यदि हम थीम की बात कर लें तो इसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। तो याद रखेंगे थीम से भी आपके यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप थीम ध्यान में रखेंगे। यदि हम ये देखें कि 9 जनवरी को ही क्यों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, अगला दिवस है विश्व हिंदी दिवस। याद रखिएगा 10 जनवरी 2023 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक 10 जनवरी को मनाया जाता है। यदि हम 2023 की थीम की बात कर लें तो विश्व हिंदी दिवस की थीम थी मातृभाषा की महत्ता को भूले बिना हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। क्लियर है? तो थीम को भी ध्यान में रखेंगे। याद रखिएगा ये 10 जनवरी की डेट को ही क्यों चुना गया विश्व हिंदी दिवस के लिए, तो इसके पीछे का लॉजिक है कि पहली बार नागपुर में 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था, इसीलिए 10 जनवरी से ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो याद रखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए कई बार आप लोग इसमें कंफ्यूज करके ये प्रश्न गलत कर देते हैं। बिल्कुल क्लियर कट याद रखेंगे कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, अगला दिवस है 11 जनवरी 2023। याद रखिएगा 11 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। क्लियर है? नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को मनाया गया। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। क्लियर है? अगला देखिए, अगला दिवस है राष्ट्रीय युवा दिवस। याद रखिएगा 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। यहां पर यह बात जरूरी है कि 1984 से प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को यह राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवाओं को प्रेरणा देने के लिए यह 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यदि हम राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम की बात करें तो इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। याद रखिएगा 4 जनवरी 1904 को स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ। अगर हम बात कर लें विश्व युवा दिवस की, क्लियर है, तो याद रखिएगा विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। याद रखिएगा 14 जनवरी 2023 को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया।
याद रखिएगा 2017 से प्रत्येक वर्ष तीनों भारतीय सेनाओं के पूर्व सैनिकों के योगदान के लिए सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा भारत के पहले फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ये 14 जनवरी 1953 को ही सेवानिवृत्त हुए थे, इसीलिए ये दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है भारतीय थल दिवस। याद रखिएगा ये जो भारतीय थल दिवस है ये 15 जनवरी 2023 को मनाया गया और प्रत्येक वर्ष ये भारतीय थल दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को। याद रखिएगा 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे, इसलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला दिवस है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। याद रखिएगा 16 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। ये दिवस 2022 से प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाता है, यानी 2022 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। यहां पर यह भी जानना आवश्यक है कि देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई। अगला देखिए, अगला दिवस है एनडीआरएफ स्थापना दिवस। याद रखिएगा 19 जनवरी 2023 को एनडीआरएफ स्थापना दिवस मनाया गया। क्लियर है? याद रखेंगे 19 जनवरी 2023 को एनडीआरएफ का जो स्थापना दिवस मनाया गया उसका क्रम क्या है? तो ये 18वां स्थापना दिवस है। याद रखिएगा एनडीआरएफ आप सभी जानते भी हैं कि भारत में विभिन्न आपदाओं में अभियान के तहत लोगों की जान को बचाते हैं। यदि आपसे एनडीआरएफ का फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा ये जो एनडीआरएफ है इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई है। क्लियर है? अगला देखिए ये एनडीआरएफ इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि जब से वहां पर तुर्की में भूकंप आया है और वहां से एनडीआरएफ की टीम लौटी है तो ये समाचार पत्रों में काफी प्रमुखता से स्थान दिया गया है और प्रधानमंत्री ने भी इनके साथ संवाद किया, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर भी की है, तो इसलिए आप इस दिवस को ध्यान में रखेंगे। अगला है पराक्रम दिवस। याद रखिएगा 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस मनाया गया। याद रखिएगा 2021 से ही प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पराक्रम दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, याद रखिएगा यदि आपसे पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था तो 23 जनवरी 1897 को, यहां पर मिसप्रिंट है इसको आप सही कर लेंगे, 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। अगला देखिए, अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। याद रखिएगा 24 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। याद रखिएगा 2019 से प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम की बात कर लें तो इसकी थीम थी टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन। क्लियर है? तो ये थीम याद रखेंगे, टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन। अगला दिवस है राष्ट्रीय बालिका दिवस। याद रखिएगा 24 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। आप सभी को पता होना चाहिए कि 2008 से ही प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि लड़कियों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य को पूरा करना। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यह दिवस 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इसीलिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यहां एक बात और याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो आपका जवाब होगा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, अगला दिवस है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। याद रखिएगा 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। आप सभी जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना संयुक्त प्रांत के नाम से हुई थी। याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2018 से हुई। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया 2023 के लिए इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा रोजगार और निवेश, यानी रोजगार और निवेश के साथ 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। अगला दिवस है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। याद रखिएगा 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। अब ये 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जवाब होगा कि मतदाता के प्रति, मतदान के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और 18 वर्ष के युवाओं का वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जागरूकता पैदा करना। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 25 जनवरी को, इसकी थीम क्या थी 2023 की? तो इसकी थीम थी वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे। अगला दिवस है इंटरनेशनल कस्टम्स डे।
ये इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी 2023 को मनाया गया। यहाँ पर एक बात और मैं आपको इंक्लूड करा दूं कि 25 जनवरी 2023 को ही हिमाचल प्रदेश ने अपना 53वां स्थापना दिवस भी मनाया। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स डे की। इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। और ये कब मनाया गया? 26 जनवरी 2023 को मनाया गया। इसका उद्देश्य है सीमा शुल्क प्रशासन को मार्गदर्शन, नेतृत्व और समर्थन को बढ़ावा देना। याद रखिएगा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है, ये दिवस 1953 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क संगठन अर्थात WCO की स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यहां पर अगला जो दिवस है वो है डेटा गोपनीयता दिवस। याद रखिएगा, 28 जनवरी 2023 को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया। यदि हम डेटा गोपनीयता दिवस की 2023 की थीम की बात करें तो इसकी थीम थी निजता के बारे में पहले सोचें। अगला दिवस है शहीद दिवस। याद रखिएगा, 30 जनवरी 2023 को शहीद दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, महात्मा गांधी की पूर्ण तिथि के अवसर पर शहीद दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। यहां पर एक बात और याद रखना आपको जरूरी है कि 23 मार्च को भगत सिंह की पूर्ण तिथि के अवसर पर भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला दिवस है विश्व कुष्ठ दिवस। याद रखिएगा, ये जो विश्व कुष्ठ दिवस है ये प्रत्येक जनवरी माह में चौथे रविवार को मनाया जाता है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि 2023 में जो जनवरी माह था उसका चौथा रविवार 29 जनवरी को पड़ा, लेकिन भारत में इसे महात्मा गांधी की पूर्ण तिथि पर 30 जनवरी को मनाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी कुष्ठ रोगियों के प्रति दया रखते थे। क्लियर है? तो याद रखेंगे, विश्व कुष्ठ दिवस जनवरी माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। यदि हम 2023 की थीम की बात कर लें तो इसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। क्लियर है? क्या थीम थी? एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है पुस्तक और लेखक। यहां जो सबसे पहली पुस्तक है उसका नाम है स्पेयर। याद रखिएगा, ये जो पुस्तक स्पेयर है इसके लेखक का नाम है प्रिंस हैरी और इनके जो सहायता की है उनका नाम क्या है? JR मोहेरिंगर। क्लियर है? तो याद रखेंगे, स्पेयर पुस्तक के लेखक प्रिंस हैरी हैं और सहायता की है JR मोहेरिंगर ने। अगली पुस्तक का नाम है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन द अनसर्टेन टाइम्स। याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक का नाम मिशेल ओबामा है। अगली पुस्तक है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री। याद रखिएगा, द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री के लेखक कौन है? साइमन सेबैग मोर्टेफियोर। क्या नाम है? साइमन सेबैग मोर्टेफियोर। अगली पुस्तक है रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। याद रखिएगा, इसके लेखक कौन है? संजीव सान्याल। याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पुस्तक का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। अगली पुस्तक है ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक आशीष चंदोरकर हैं और सूरज सुधीर हैं। अगली पुस्तक है इमरान खान ए लाइफ इन मूवीज। याद रखिएगा, इसके लेखक सुब्रा गुप्ता हैं। अगली पुस्तक है कम लेट्स रन। याद रखिएगा, कम लेट्स रन पुस्तक के लेखक सुब्रमण्यम साहब है। अगली पुस्तक है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। याद रखिएगा, इसके जो लेखक है वो BBC मीडिया ग्रुप है। क्लियर है? यहां पर आपको कुछ पुस्तकें और इंक्लूड करनी चाहिए क्योंकि वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे एक पुस्तक का नाम है अंबेडकर ए लाइफ। याद रखिएगा, ये जो अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक है ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। आप सभी जानते हैं कि शशि थरूर सांसद हैं और इनकी जो पुस्तकें हैं वो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इसलिए याद रखेंगे अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर के द्वारा। इसी के साथ साथ एक पुस्तक और महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1। याद रखिएगा, पूर्व CJI हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया और ये जो मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 है ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के 1 वर्ष पूरे होने पर यह लिखी गई थी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो प्रोफेसर KK अब्दुल गफ्फार साहब हैं इनकी आत्मकथा का विमोचन MS धोनी के द्वारा किया गया था। इनकी आत्मकथा का नाम था नजान साक्षी यानी मैं गवाह के रूप में। यहां पर एक पुस्तक और ध्यान रखिएगा, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। इसके लेखक कौन है? अश्विनी फर्नांडिस। क्लियर है? तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इतनी बातें आप यहां पर याद रखेंगे। क्रिकेट के संदर्भ में एक बात और याद रखिएगा कि कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, इसके लेखक कौन है? R कौशिक और R श्रीधर। इतनी पुस्तकें आप जनवरी 2023 माह के संदर्भ में याद रखेंगे। इस प्रकार जनवरी 2023 माह के करंट अफेयर्स को यहां पर कंप्लीट करा दिया गया है। इसके जितने भी पार्ट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी पार्ट को यहां कंप्लीट करा दिया गया है। यहां पर एक बात मैं आपको जरूर सुझाव स्वरूप देना चाहूंगा कि आपने एक बार इन सभी पार्टों को पढ़ लिया है, लेकिन आप समय समय पर इसका रिवीजन करना नहीं भूलेंगे क्योंकि रिवीजन के अभाव में पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी परीक्षा में गलत हो जाता है। इसलिए आप इनका समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे। इसी प्रकार करंट के पार्ट को हर एक माह कंप्लीट कराया जाता रहेगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।